सारथी। एक आधुनिक बोध कथा। एक बहुत बड़ा शहर था जहां आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर एक बहुत बड़ी कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उसे एक बड़ा फैसला लेना था। उसे एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना था जिससे उसे बहुत मुनाफा होता, लेकिन उसके अपनों और समाज के कुछ पुराने आदर्शों को चोट पहुंचती। आर्यन दुविधा में फंस गया। उसे लगने लगा कि वह जिसे अपना मान रहा है वही उसके खिलाफ खड़े हैं। वह तनाव और अवसाद, डिप्रेशन में डूबने लगा। उसने काम छोड़ दिया और शहर से दूर एक पुराने आश्रम में अपने गुरु स्वामी माधव के पास चला गया। एक कर्तव्य का संकट, विषाद योग। आर्यन ने स्वामी जी से कहा, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अपनों को खो दूंगा, और अगर रुकता हूं तो मैं खुद को धोखा दूंगा। मेरा मन अशांत है। स्वामी जी मुस्कुराए और उसे एक बहती नदी के पास ले गए। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम इस समय उसी मानसिक स्थिति में हो जिसमें अर्जुन थे। तुम युद्ध के परिणामों से डर रहे हो, जबकि युद्ध तो शुरू भी नहीं हुआ। 2. तुम शरीर नहीं, ऊर्जा हो, सांख्य योग। स्वामी जी ने आर्यन को समझाया कि जीवन में परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। उन्होंने कहा, जैसे तुम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही विचार और परिस्थितियां बदलती हैं। जो स्थायी है वह है तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी आत्मा। तुम हार जीत से कहीं बढ़कर हो। उन्होंने उसे गीता का वह सत्य समझाया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, सत्य की नहीं। इसलिए डरना छोड़ो। 3. फल की चिंता और कर्म योग। आर्यन ने पूछा, लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो मेरी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। स्वामी जी ने उसे एक माली का उदाहरण दिया। एक माली बीज बोता है, पानी देता है और खाद डालता है। वह फल आने का इंतजार तो करता है, लेकिन वह मौसम या हवाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर वह इस डर से बीज ना बोए कि कल तूफान आएगा, तो वह कभी माली नहीं कहलाएगा। उन्होंने सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल मेहनत करने पर है। उसका परिणाम क्या होगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम परिणाम का मोह छोड़ देते हो तो तुम्हारा तनाव खत्म हो जाता है और काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। 4. मन को वश में करना, आत्मसंयम योग। आर्यन ने अपनी अशांति की बात की तो स्वामी जी ने कहा कि हमारा मन एक जंगली घोड़े जैसा है। यदि इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, लेकिन यदि अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट से इसे साधा जाए तो यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अपना जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। 5. समर्पण का भाव, भक्ति योग। अंत में स्वामी जी ने एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, आर्यन, खुद को अकेला मत समझो। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक महाशक्ति है। जब तुम अपना अहंकार छोड़कर उस शक्ति, ईश्वर, ब्रह्मांड के प्रति समर्पित हो जाते हो तो वह तुम्हारा सारथी बन जाती है। कहानी का निष्कर्ष। स्वामी जी की बातें सुनकर आर्यन की आंखों के सामने का धुंधलका छंट गया। उसे समझ आया कि युद्ध बाहर नहीं, उसके भीतर था। उसने अपना काम फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार डर या लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य, धर्मा के लिए। गीता का यह गायन हमें सिखाता है, डर का सामना करें, पलायन, भागना समाधान नहीं है। संतुलन बनाएं, न ज्यादा खुशी में पागल हों, न दुख में टूटें। आज में जिए। जो बीत गया वह तुम्हारा नहीं था, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं, केवल वर्तमान तुम्हारा है। श्रीमद् भगवद गीता कोई किताब नहीं, बल्कि आपकी हर समस्या का समाधान है। क्या आप चाहते हैं कि मैं गीता के किसी ऐसे श्लोक के बारे में बताऊं जो आपके तनाव या करियर की किसी उलझन को सुलझा सके?